दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं, जिसमें एक कर्तव्य भारतीय ध्वज का सम्मान करना और उसकी गरिमा को बनाए रखना भी है। भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सम्मान और निष्ठा की भावना होनी चाहिए। साथियों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया था। इसके तहत भारतीय झंडा संहिता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण शामिल है। वहीं दूसरे भाग में आम लोगों, शैक्षिक संस्थाओं और निजी संगठनों के लिए झंडा फहराए जाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। संहिता के तीसरे भाग में राज्य और केंद्र सरकार तथा उनके संगठनों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संहिता में यह भी उल्लेख किया गया है कि तिरंगे का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। ध्वज का उपयोग किसी भी उत्सव के रूप में या किसी भी तरह की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकेगा। 30 दिसंबर 2021 के आदेश के जरिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया और राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते, हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी से बनाया जाएगा। यानी संशोधन करके पॉलिस्टर और मशीन से बने झंडों को भी फहराने की अनुमति दी गई। इसके बाद 20 जुलाई 2022 को एक अन्य संशोधन के तहत केंद्र ने राष्ट्रीय ध्वज को दिन के साथ साथ रात में भी फहराने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन ये तभी होगा जब झंडा किसी खुले स्थान पर किसी के घर पर फहराया जाएगा। इसके पहले के नियमों के अनुसार तिरंगा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराने का नियम था। तिरंगे का अपमान करने पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है या फिर सजा व जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आपके अपने चैनल लीगल ट्रायल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कानून की नई नई जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।